कृष्ण सब जानते हुए भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में क्यों नहीं रोक पाए? क्यों उन्होंने उस 16 वर्षीय वीर को मृत्यु के मुख में जाने दिया, जबकि उनके पास उसे बचाने की सामर्थ्य थी? आज हम जानेंगे उस रहस्य को, जिसे जानकर आप श्री कृष्ण की लीला को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर कथा हृदय को छू जाए तो लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। चक्रव्यूह एक अद्भुत युद्ध संरचना जो आकाश से देखने पर घूमते हुए मंडल जैसी प्रतीत होती थी। हर द्वार पर ऐसे योद्धा तैनात रहते जो अकेले एक सेना का सामना कर सकते थे। इस भयंकर व्यूह की रचना गुरु द्रोण ने उस दिन की थी, जब उन्होंने प्रण लिया था कि वे युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाकर ही रहेंगे। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था, क्योंकि उस दिन युद्ध भूमि में अर्जुन दूर थे और अभिमन्यु एकमात्र योद्धा था जिसे व्यूह में प्रवेश का ज्ञान था। अभिमन्यु को यह ज्ञान गर्भकाल में ही प्राप्त हुआ था। जब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध कौशल समझा रहे थे, तब गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने सब कुछ सुन लिया। लेकिन दुर्भाग्य से सुभद्रा को नींद आ गई और उस ज्ञान का अंतिम भाग, चक्रव्यूह से बाहर आने का रहस्य, अधूरा रह गया। यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर उसकी वीरगति का कारण बना। जब कुरुक्षेत्र में 14वें दिन सूर्य ने रक्तिम आभा फैलाई, तब अभिमन्यु ने अपने रथ का ध्वज ऊंचा किया। उसने व्यूह के 6 द्वार तोड़ डाले, जैसे कोई अग्नि तूफान को चीरती हुई निकल जाए। पर 7वें द्वार पर द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य महारथियों ने मिलकर उस पर ऐसा प्रहार किया जिसका सामना कोई भी अकेला नहीं कर सकता था। अभिमन्यु ने आखिरी सांस तक युद्ध किया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। अब प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने समय और नियति को भी मोड़ दिया था, उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं रोका? क्या वह इस घटना से अनभिज्ञ थे? नहीं, वे सब जानते थे। परंतु यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह देवताओं के वचनों का पालन था। शास्त्रों के अनुसार अभिमन्यु कोई साधारण मानव नहीं थे। वह चंद्रदेव के पुत्र वर्चा का अवतार थे। जब देवताओं ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हेतु अपने अंश भेजे, तब चंद्रदेव ने अपने पुत्र को भेजने से इनकार किया था। वे अपने प्रिय पुत्र से अलग नहीं होना चाहते थे, किंतु महादेव की आज्ञा से उन्हें सहमत होना पड़ा, पर एक शर्त के साथ। मेरा पुत्र केवल अल्प समय के लिए मानव रूप में रहेगा। इसी शर्त के तहत वर्चा ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। उनका जीवन क्षण भंगुर था, पर वीरता अमर। श्री कृष्ण उस वचन को तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वह स्वयं काल के नियंता होते हुए भी धर्म के बंधन में बंधे थे। अभिमन्यु का बलिदान ही महाभारत की दिशा बदलने वाला क्षण बना, जिसने पांडवों के हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर दी और कुरुक्षेत्र को निर्णायक युद्ध की ओर धकेल दिया। कहा जाता है, जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो आकाश तक कांप उठा। श्री कृष्ण ने केवल इतना कहा, अभिमन्यु गया नहीं, वह धर्म का दीपक बन गया है। और यही सत्य था, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु नहीं, बल्कि उसका पराक्रम आज भी अमर है। तो मित्रों, श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं मारा, उन्होंने केवल नियति को पूर्ण होने दिया। वह जानते थे कि हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है, और अभिमन्यु का उद्देश्य था धर्म की विजय के लिए इतिहास को जगा देना। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली ऐसी ही रहस्यमयी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचें।